हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस क्लास में हम एसपीसीसी का जो हमारा आज पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उस पेपर का जो एमसीक्यू यानी सेक्शन ए है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जो बेसिकली पूरे के पूरे बेस्ड थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे, राइट। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में फंस रहे हैं। तो अगर आप वो अभी तक नहीं देखे हैं, मतलब जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स का भी जो बचा है, जैसे स्पेशली ओसी का भी जो है मेन सब्जेक्ट है वो बचा हुआ है। अगर आपने अगर अभी तक नहीं देखा है ओसी वाला, उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो पेपर का रिस्पॉन्स आ रहा है, आप चाहे तो एक बार जो मेरी प्रीवियस की क्लास है, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे स्टेटिस्टिक्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है, कि चाहे एसपी का, इन चारों में से कोई भी क्लास को आप लेके देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आए हुए हैं। मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैंने टिक करवाया था, इवन इकोनॉमिक्स में तो ऐसा हुआ, जो ग्राफ मैंने बताया था डिटो वही ग्राफ आ गया था। एक ही ग्राफ मैंने साल भर में बताया और वही ग्राफ आ गया था। लेटर्स जैसा बताया था, डिटो वही लेटर्स आए थे जो मैंने आईएमपी टिक करवाया था, राइट। तो इसी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने आईएमपी टिक करवाया है ओसी का, उसे एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अब 3 दिन की छुट्टी है, एक दिन में वो सारे खत्म कर लेना। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो अपना बाकी का कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट आप सेफ साइड होके चलोगे, मन में कहीं भी कहते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए कि काश कर लिया होता तो, राइट। तो इसी वजह से वो काश जैसा मन में ना आए, इसलिए पहले ही कर लेना। और वो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख के उसको अच्छे से एक बार टिक कर लेना बुक में। और वो सारे क्वेश्चन पहले उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए कि एनी हाउ फर्स्ट वही सॉल्व कर लो, यानी फर्स्ट वही कैसे भी करके लर्न कर लो, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए का, और चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर राइट है और क्या इसका आंसर होगा। और आपका जो भी स्कोर होता है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द अमाउंट रिटेन इन बैंक करेस्पॉन्डेंस। लिखा हुआ है कि अमाउंट जो बैंक करेस्पॉन्डेंस होता है, बैंक से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो अमाउंट होता है वो कैसे लिखना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इन फिगर्स एंड वर्ड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन फिगर एंड वर्ड्स। सेकंड लिखा है, फायर ब्रिगेड सर्विस इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। अब पूछा है कि फायर ब्रिगेड सर्विस जो है वो बेसिकली कौन सी सर्विस है, तो उसका आंसर हो जाएगा पब्लिक सर्विस है। कौन सी सर्विस है, पब्लिक सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वर्कलोड इन वन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एक्सीड्स। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, इफ वर्कलोड इन वन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एक्सीड्स अनदर, देन इन विच प्रोसेस आर द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में वर्कलोड जब इंक्रीज हो जाता है तो बेसिकली कौन सा हमें प्रोसीजर करना पड़ता है, तो हमें करना पड़ता है ट्रांसफर। मतलब जब किसी एक डिपार्टमेंट में इंप्लॉइज ज्यादा हो जाते हैं तो बेसिकली हम उनको अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंश्योरेंस पॉलिसी एन इंश्योर्ड गेट प्रोटेक्शन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट ड्रग सर्जरी ड्यूरिंग हिज ऑन सिकनेस। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपने रियल लाइफ में भी सुना होगा। तो स्पेशली जो पिछले 2 साल में हमने सिचुएशन देखा उसमें तो आपने ये सुना ही होगा कि भैया मेडिक्लेम करवा लो, मेडिक्लेम करवा लो। कई सारे लोग आपको सजेशन दिए होंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेडिक्लेम होगा। कि हमें कोई भी सिचुएशन, मतलब कोई भी मेडिकल नेसेसरी होती है तो वो ये मेडिक्लेम से हमें उसका जो एक्सपेंसेस है वो रिकवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेन फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या बोला है, हाउ मेनी मेन फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब कितने फॉर्म्स में है ई कम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 6 टाइप्स है, ठीक है। बेसिकली कितने फॉर्म्स है, टोटल 6 फॉर्म्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इन प्रेजेंटेशन। अब बोला है कि प्रेजेंटेशन में कौन सा अलाउ नहीं, मतलब कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो ओरल है, रिटन है, लिसनिंग एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंटेशन की बात करें, ये तो होने वाला ही है। और अगर आपने कभी लाइफ में प्रेजेंटेशन देखा होगा या किया होगा तो आपको पता उसमें ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, पर लिसनिंग जो है वो प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। मतलब आप नहीं करते, वो सामने वाले जो पार्टी होती है, यानी जो लिसनर, मतलब जो दूसरे सामने वाले बैठे होते हैं वो लोग मतलब लिसनिंग वाला यूज करते हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच अलॉटमेंट इज विच अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब पूछा गया कि वेरी बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से कौन सा जो है वो वॉइड होता है, तो वॉइड होगा इलीगल। इलीगल ही वॉइड होगा, क्लियर है। याद रखना ये लॉ लैंग्वेज है कि इलीगल ही स्टार्टिंग से क्या होता है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कैंसल, ओके। नाउ नंबर 8, हाउ मच मिनिमम परसेंटेज ऑफ फीस वैल्यू टू बी कॉल्ड अप एज शेयर एप्लीकेशन मनी। अब पूछा शेयर एप्लीकेशन के साथ मिनिमम कितना अमाउंट कॉल करना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5%। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। अब पूछा शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता। ऑप्शन है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन,
शेयर। तो सरेंडर का मतलब होता है जब शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो बेसिकली शेयर जिनके पास होता है, वो अपना शेयर आके दे देते। अभी तो हम लोगों ने अलॉटमेंट स्टार्ट किया, तो अलॉटमेंट स्टार्ट किया तो वो लोग आके अपना शेयर तो सरेंडर करने वाले नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ शेयर होल्डर्स शेयर्स आर। अब शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स क्या है, मूवेबल एसेट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैश एसेट्स है, इमूवेबल। तो हमारा जो शेयर होता है बेसिकली वो कौन सा हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर नंबर 11, इफ शेयर होल्डर डाइज विदाउट मेकिंग विल एंड हैज नो सक्सेसर। अगर जो शेयर होल्डर है वो मर जा रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, उसका कोई सक्सेसर नहीं है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है, सॉरी हमारी जो कोर्ट है, वो क्या करेगी, उसके लिए अपॉइंट करेगी, कोर्ट विल अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, उसके लिए क्या अपॉइंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट करेगी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु कैन डिमांड लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो लिक्विडेशन वो डिमांड कौन कर सकता है, तो इसका आंसर होगा डिवेंचर होल्डर। बेसिकली वही इंसान आपके ऊपर दबाव बनाएगा जिसने आपको पैसे एज अ लोन दिया हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उधार में दिया हो। शेयर होल्डर्स तो ऑनर होते हैं, ऑनर कभी अपनी कंपनी नहीं बंद करना चाहेगा, बंद वही करवाने की कोशिश करेगा जिसने आपको लोन दिया हो या उधार दिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पूछा जाता है। आंसर होगा डिवेंचर ट्रस्ट डीड। क्या हो जाएगा, डिवेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which document is issued by the company to collect capital। अब कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कौन सा इश्यू करते हैं, तो नंबर 1 शेयर सर्टिफिकेट, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको पता होगा शेयर कलेक्ट करने के लिए कभी भी ये दो डॉक्यूमेंट जो है आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम इशू नहीं करते हैं। और शेयर सर्टिफिकेट तो क्या होता है, जब शेयर परचेस कर लेते हैं तब इशू होता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोस्पेक्टस। क्लियर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस। अब देखो यहाँ तक 14 एमसीक्यूज किया, अगर ध्यान से देखा होगा तो लगभग एमसीक्यूज ऐसे थे जो आपको आते हैं और आप बिना किसी प्रिपरेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। बिना किसी प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपने एसपी को बेसिक वे में समझा होगा, एसपी का जो मेन मोटो है अगर उसको ध्यान से समझा होगा, तो इजीली आप इसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैंने जो रीड किया एमसीक्यूज, टोटल एमसीक्यूज रीड किए, मुझे एक दो एमसीक्यूज लगा कि जिसमें हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैक्सिमम जो एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि समझ लो ऐसे 80% एमसीक्यूज जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो टारगेट यही बना के रखो कि 80 को कैसे भी करके 100 लेके जाना होता है, जितनी भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड एज डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 होता है और प्राइवेट में 2 होता है। नेक्स्ट है, पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज। जो कंपनी की पर्सनालिटी है वो कैसी है, तो हम सबको पता है कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी वाला होता है। ओके, नेक्स्ट है, द पर्सन हु इज सिलेक्टेड बाय मेंबर्स टू कंडक्ट द मीटिंग इज नोन। अब मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जिस पर्सन का सिलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेयरमैन, यानी जो स्टार्टिंग में होता है, जो चेयर पे मतलब जो आगे बैठा होता है, जो सबको कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। नेक्स्ट है, the member appointed by the other person to be present and vote in the meeting on his behalf is known as। किसी और के बदले में जो कोई काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। तो ये वर्ड आपने क्लास में भी कई बार यूज किया होगा, प्रॉक्सी अटेंडेंस वाला वर्ड। ऐसे बोला कि मेरे बदले में तू प्रॉक्सी ले लेना, प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा देना, ऐसा कई बार ये वर्ड यूज किया होगा। इसका मतलब यही होता है कि मेरे बदले में कोई और आके वहां पे बैठ गया है। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज शुड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर बी इन्फॉर्म टू द इनकम टैक्स ऑफिसर। तो कितने दिन में इनकम टैक्स ऑफिसर को लिक्विडेटर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 डेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which meeting is mandatory to be called as per the companies act। अब इसका जो आंसर है, मैं ये आंसर को बताऊं उसके पहले ही मैं बता दूं, इस क्वेश्चन पे मुझे काफी डाउट हो रहा है, राइट। अगर मतलब इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि इसका जो आंसर है वो बुक में मुझे प्रॉपरली कहीं भी दिखा नहीं, और मैं जो भी रीड कर रहा हूँ मुझे दोनों ही आंसर राइट लग रहा है, राइट। मैं जब भी रीड करने जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही राइट है। तो मैं इसका आंसर जो है वो मैं बता दे रहा कि मुझे 2 कौन से लग रहे हैं, एक लग रहा है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा लग रहा है स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब ये डिपेंड करता है कि बोर्ड वालों ने, यानी जब पेपर साइन होगा उस समय जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया होगा और टीचर्स को जो पेपर साइन करने वाले हैं उनको इन दोनों में से कौन सा आंसर दिया गया होगा वो डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर जो कंफर्म है 100%, रीजन ये है, बुक में मैंने रीड किया तो वहां पे स्टैट्यूटरी मीटिंग भी दिखा रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग भी दिखा रहा है। अगर आप रीड करोगे ना तो वहां पे दिखेगा कि जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो कंपलसरी होता है, राइट, और स्टैट्यूटरी मीटिंग भी कंपलसरी है। हालांकि दोनों का नाम लगभग यहाँ पे देखो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग लिखा नहीं है, और स्टैट्यूटरी मीटिंग को ही हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं नॉर्मली, कि जो कंफर्म है एवरी ईयर जो ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है फॉर द शेयर होल्डर्स। ओके, तो इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा आंसर होगा वो मैं अभी श्योरली नहीं बोल सकता हूँ, रीजन है मुझे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है।
राइट। जब तक मुझे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ये आप दोनों ही मान के चलो, अगर दोनों में से जो भी राइट होगा आप ऐसे इसको मान के चलो कि भाई आपका राइट ही होगा, ठीक है। नेगेटिव में नहीं चलते, हम पॉजिटिव में ही चलते हैं कि दोनों ही राइट होगा। हालांकि जो गुजराती पेपर मैंने देखा था, गुजराती पेपर में लिखा है कायदेसरनी प्राथमिक सभा। फर्स्ट में क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है कायदेसरनी प्राथमिक सभा, मैं गुजराती में बोल दे रहा हूँ। कायदेसरनी प्राथमिक सभा यानी जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है, तो एज पर द कंपनी लॉ वो कंपलसरी ईच एंड एवरी कंपनी को, यानी जब कंपनी स्टार्ट होता है तो उसके 9 महीने के अंदर करना पड़ता है। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो ये भी कंपलसरी है हर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करना। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रूफ, ताकि आपको थोड़ा श्योर हो जाए कि हाँ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मीटिंग्स का मैंने काफी रीड करने की कोशिश की, काफी चीजें देखी, बट मैंने बोला ना कि मुझे आइडिया नहीं लग पाया, इस वजह से मैंने आंसर टिक नहीं किया है। तो ये रहा, थोड़ा 1 सेकंड होल्ड करना। देखो यहाँ पे लिखा द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें क्या लिखा है, एक मिनट उल्टा पेन पकड़ लिया। इसमें देखो लिखा ना पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज टू call this meeting after obtaining the certificate of incorporation of business. The company has to conduct, देखो क्या लिखा है, the company has to conduct the meeting within 9 months of the completion of its first फाइनेंशियल, यानी इसको कंडक्ट ही करना पड़ता है। एंड सेकंड है एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसमें देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल जनरल मीटिंग once in a year। अब देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट इट इज मैंडेटरी। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर कौन सा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू एनुअल जनरल मीटिंग लग रहा है, राइट। पर मैंने ये देखा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग भी दिया हुआ है आंसर में, राइट। इस वजह से मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, बट मेरा जो मेरा वोट है वो मेरा वोट इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। मेरा वोट जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ। ओके, तो ये थोड़ा मैंने ज्यादा इस पे डाउट करवा दिया है, बट स्टिल आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। मैंने रीड भी करवा दिया, तो आप थोड़ा जज कर पाएंगे कि कौन सा आंसर राइट होगा। अब बोर्ड वालों को जो सोल्यूशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो बोर्ड वालों का ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन 20 का। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका 20 में से कितना राइट है, और जैसा मैंने कहा आप इसको ही लेके चलो, यानी ऑप्शन नंबर ए को ही लेके चलो अभी फिलहाल। ओके, तो अब 20 में से मुझे बताओ कि आपका स्कोर कितना है। और जैसा मैंने कहा कि ओसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको बढ़िया से कवर कर लेना। आप चाहो तो एसपी का मैच भी करके देख लेना कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं, ताकि आप थोड़ा जजमेंट कर सको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।